Hi, so today we'll be doing alienation given by Karl Marx. So let's get started. Okay, so in capitalist society, capital is independent and has individuality, whereas a person is dependent and does not have individuality. Now, human nature has two aspects. One is your variable and other is your constant. Variable जो change हो सकता है, constant जो change नहीं होता है. Variable says it is defined by a particular mode of production. It is also known as social being and social consciousness. It changes with the change in the structure of society. For example, if a society is capitalist society, so people will be selfish. But if a society is governed by communism, people will be cooperative. Now, constant क्या है? This is fixed. It does not change. ये change नहीं होता. It is known as being. It is also known as being. और this is the creative aspect of human being, which is constant. It does not change. Now, consciousness of men do not define existence, but social existence define consciousness. मतलब एक इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस उसके एग्जिस्टेंस को डिफाइन नहीं करती, बट उसकी जो सोशल एग्जिस्टेंस उस इंडिविजुअल की सोशल एग्जिस्टेंस उसके कॉन्शियसनेस को डिफाइन करती है. व्हाट इज एलियनेशन? एलियनेशन का मतलब होता है सेपरेशन, किसी भी चीज से सेपरेशन, अलग होना. इट मीन्स सेपरेशन फ्रॉम. इट इज अ फीलिंग ऑफ डिसचैर्जमेंट विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय group and society. Now, it is a sense of powerlessness, isolation, meaninglessness, which is experienced by people. Alienation is of four types. The first one is your alienation from process of production. It says things are produced by machine. Worker has no control over production. मतलब worker का कोई कंट्रोल नहीं है प्रोडक्शन के ऊपर. जो सामान बन रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, it is by machines. It is done by machines. Second point is your alienation from product. It says the worker has no control over quality and quantity of the production, and the mass production is done by machine. Workers produce only part. Now, Karl Marx in one of his books, Das Kapital, said that he mentioned fetishism of commodity. Fetishism का मतलब होता है distance होना, मतलब दूरी होना basically. So, distance from your commodity. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका ले एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले और फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी का भी एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर एक इंडिविजुअल है, एक वर्कर है, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेट्स से एक बाइक की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो जो बाइक के अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग मशीन से अलग अलग इंसान, मतलब अलग अलग वर्कर्स बना रहे हैं. तो अगर उस इंडिविजुअल को वो बाइक खरीदनी है, जबकि वो उस बाइक में काम कर रहा है, ही इज पुटिंग हिज एफर्ट्स इनटू दैट बाइक, लेकिन अगर उस इंडिविजुअल को, उस वर्कर को वो बाइक खरीदनी होगी तो वो कैसे खरीदेगा? क्या वो डायरेक्ट फैक्ट्री से लेके जा सकता है? नहीं. द थिंग इज कि वो शोरूम में जाएगा, वो ऑर्डर प्लेस करेगा अपना कि मुझे बाइक चाहिए, सो इस मॉडिफिकेशन वगैरह, डेट को, इस डेट को चाहिए, तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा और वो पैसे देके खरीदेगा. इट मीन्स कि उस वर्कर का एक डिस्टेंस बन गया है अपने ही प्रोडक्ट से, जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है. तो दैट इज योर एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट. थर्ड पॉइंट इज योर एलियनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर. इट सेज interaction and association only via production, no distinction between work and leisure. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी है, लेट्स से, ठीक है, वहां के 5 लोग एक जगह रहते हैं, तो अगर मिल रहे हैं आपस में तो वो क्या बात करेंगे कि यार यूनिवर्सिटी में ना मतलब सैलरी कम है, हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बच्चे नए आ रहे हैं, बच्चे अच्छे नहीं है, बच्चे असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे, तो वो लोग बेसिकली अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, अपने काम की बात करेंगे. तो क्या वो उसके अपने रिलैक्सेशन टाइम में ला सकते हैं? मतलब क्या वो रिलैक्सेशन टाइम में काउंट होगा उनके? नहीं, क्योंकि वो तरीके से काम की बात ही हो रही है अपने रिलैक्सेशन टाइम पे. तो उनका लेजर टाइम, रिलैक्सेशन टाइम और जो काम का टाइम है वो अलग नहीं है. Now, alienation from self, start doubting own existence, plus no family time, low salary, exploitative condition and डिसेप्टिव फ्रीडम. डिसेप्टिव फ्रीडम क्या होता है कि हमें लग रहा है दैट वी हैव फ्रीडम, वी एज्यूम दैट हमारे पास फ्रीडम है, बट इन रियलिटी हमारे पास फ्रीडम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था? पहले 9 to 5 जॉब चलता था और 5 के बाद इंसान फ्री है, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के लिए. लेकिन 9 to 5 जब से वर्क फ्रॉम होम आ गया है, तब से 24/7 इंसान, मतलब कभी कोई मीटिंग का कॉल आ जा रहा है, कभी कोई मैसेज आ जा रहा है कि ये क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन देना है, ये मीटिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो 24/7 जो होम टाइम था, जो फैमिली टाइम था, जो सेल्फ टाइम था, तो वो तो खत्म हो गया. सो एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टार्ट डाउटिंग ओन एग्जिस्टेंस, नो फैमिली टाइम,
लो सैलरी के ऊपर से एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन पे डिसेप्टिव फ्रीडम भी है। नाउ कैपिटलिज्म में एलियनेशन जो होता है वो अपने पीक पर होता है। इन कैपिटलिज्म एलियनेशन इज एट इट्स पीक। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैन, ऑब्जेक्ट क्या है मनी, दिस रिलेशनशिप गेट्स कन्वर्टेड। इसका मतलब ये है कि इन अर्लियर प्रीवियस सोसाइटी पहले क्या होता था कि जो सब्जेक्ट होता था दैट वाज मैन, ऑब्जेक्ट, मनी। सब्जेक्ट पे ऑब्वियसली ज्यादा एम्फोसिस है, मैन पे ज्यादा एम्फोसिस, ज्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट जो कि मनी है। बट इन टुडेज सोसाइटी द रोल्स हैव बीन इंटरचेंज, मतलब सब्जेक्ट मनी बन गया है, ऑब्जेक्ट मैन बन गया और ज्यादा फोकस सब्जेक्ट पे, विच मीन्स ज्यादा एम्फोसिस, ज्यादा फोकस मनी पर है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट दैट इज योर मैन। इनिशियली सब्जेक्ट इज द मास्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, बट टुडे ऑब्जेक्ट इज मास्टर ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैपिटलिज्म में जो एलियनेशन है इट इज एट इट्स पीक, यहाँ पे पीक पर है। सोशलिज्म में एलियनेशन काफी कम हो चुका है और कम्युनिज्म में एलियनेशन सीजेस टू एग्जिस्ट। सो दिस इज इट फॉर एलियनेशन गिवन बाय कार्ल मार्क्स। थैंक यू।